Hello students. In last lecture we have discussed about chain lengthening or Kilani-Fisher synthesis, in which we convert aldopentose into aldohexose. Now in this lecture we are going to discuss about shortening of carbon chain. इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ज्यादा है उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो लेस है। तो इसके टू मेथड है, एक रफ डिग्रेडेशन है, दूसरा होल डिग्रेडेशन है। हम इस लेक्चर में रफ डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन मीन्स शॉर्ट करना, मीन्स हम सपोज करते हैं एल्डोहेक्सोजिस को हम एल्डोपेंटोजिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या है, 6 कार्बन वाले किसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन, कि डिगार्ड हो गया, कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गए। तो हम देखते हैं जो रफ डिग्रेडेशन है इसमें हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, सेकंड कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज में सभी कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है एक्सेप्ट थर्ड कार्बन विच हैव OH ऑन लेफ्ट साइड। तो ये D प्लस ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हम देख रहे हैं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम एल्डो कहते हैं। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 6 है, तो इसको हम हेक्सोजिस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करेंगे एल्डोपेंटोज में। मीन्स हम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम CHO ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करके COOH में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं ब्रोमीन वाटर। हमने ग्लूकोज की रिएक्शन में पढ़ा है कि ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करेगा CHO को किसमें, COOH में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, क्योंकि Br2 प्लस H2O गिव राइज टू 2HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है जो CHO के साथ कंबाइन होकर COOH में कन्वर्ट करेगी इसको। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, COOH C। बाकी जो स्ट्रक्चर है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, वो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है ब्रोमीन वाटर, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि यहाँ पे हम HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते तो वो इसको भी CHO को COOH में, और जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है इसको भी COOH में चेंज करता। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ CHO को ही COOH में चेंज करेगा। रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। OH H, फोर्थ और फिफ्थ पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट का जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। इसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। जो एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर हम क्या करेंगे, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा कि जो ये COO नेगेटिव और H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव की जगह पे क्या आएगा, कैल्शियम पे जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है, कार्बोनेट पे क्या है, 2 नेगेटिव है।
अब HP1 पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Ca2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2, तो चार्ज क्या होगा 1। हम ये कह सकते हैं कि हाफ कैल्शियम के एटम है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे COO Ca2 पॉजिटिव डिवाइड बाई क्या हो गया 2, और ये हो गया COHH। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो हमने देखा ग्लूकोनिक एसिड में हमने कैल्शियम ऐड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट में। यदि हमने ग्लूकोनिक एसिड की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की है तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है इसकी हम रिएक्शन करेंगे फेंटन्स रिएजेंट के साथ। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो आयरन है 3 पॉजिटिव स्टेट में है और H2O2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, फेंटन्स रिएजेंट। तो फेंटन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से ये ब्रेक हो गया ये बॉन्ड और ये CHO में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सेकंड कार्बन था ये किस में चेंज हो गया, CHO में। सेकंड कार्बन CHO में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, COHH। नेक्स्ट हमारे दोनों कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। और लास्ट का जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में। ये 5 कार्बन है इस कार्बोहाइड्रेट में, 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम एल्डोपेंटोज कहेंगे। तो ये किस कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, डी अरेबिनोज का। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, डी अरेबिनोज। तो हमने क्या देखा कि हमने इस प्रोसेस में ग्लूकोज को अरेबिनोज में कन्वर्ट किया। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, एक्सेप्ट क्या है, सिर्फ ये जो कार्बन है ये ज्यादा है किसमें, ग्लूकोज में। तो हम क्या देखते हैं कि जो सेकंड कार्बन है उसके साथ जो HOH था और वो कार्बन था वो एलिमिनेट हो गया। ओवरऑल जो लास्ट का और अबोव जो स्ट्रक्चर है वो सेम है इसमें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन की। ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO को किस में चेंज करेगा, COOH में। मींस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो H पॉजिटिव की जगह पे क्या लगेगा, हाफ कैल्शियम एटम। 1 कैल्शियम एटम पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाफ कैल्शियम एटम है उस पे क्या होगा, +1 चार्ज। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह पे क्या आएगा, Ca2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2। हाफ कैल्शियम एटम चार्ज को मेंटेन करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव है उसकी जगह पे Ca2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम एटम आ गया ग्लूकोनिक में, H पॉजिटिव की जगह पे कैल्शियम एटम आ गया, तो इसको हम कैल्शियम ग्लूकोनेट कहेंगे। क्योंकि जब H पॉजिटिव रिमूव होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनेट में, और H पॉजिटिव की जगह पे कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जब हम इसकी फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये हमारा CHO में कन्वर्ट हो गया और ये क्या है, CO2 बाहर हो गया और ये CaH हमारा बाहर हो गया। हम देख रहे हैं कि CaH2 होता है हमारा जो कैल्शियम हाइड्राइड है। अब जो कैल्शियम है वो हमारे हाफ है तो हाइड्रोजन क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, हमारा CaH बाहर हो गया और ये CO2 बाहर हो गया। तो ओवरऑल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये CHO में। और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम है। थर्ड जो कार्बन है उस पे OH क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, राइट हैंड साइड और लास्ट कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो हमने देखा कि जो ये रफ डिग्रेडेशन है इसमें हमने ग्लूकोज को अरेबिनोज में कन्वर्ट किया है। मींस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, अरेबिनोज में 5 कार्बन है, 1 कार्बन है वो कम हो गया ओवरऑल। इसी को हम क्या कहेंगे, चेन शॉर्टनिंग। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।